हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी बीएसटीसी की ऑनलाइन सीरीज में मेरे प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमने कल पढ़ा था टॉपिक पासा, और पासे के आगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा एक टाइप रह चुका था। वो हम आज करने वाले हैं खुला पासा, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे इस आज की इस क्लास में दोस्तों। ठीक है, आज की इस क्लास में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और 100% आपको इसी प्रकार के इसी पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर पासे से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपके सभी मित्रगण हैं जो कि जुड़ सके। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये सेकंड पार्ट है पासे का। ठीक है ना, पहला और इससे पहले की 9 क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलते रहे। रोज आपको रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारी यहाँ पर बात क्या है दोस्तों। बिल्कुल, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ता का एक और टाइप जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चलिए एक बार से शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, देखिए अब आज हम पढ़ते हैं खुला पासा। खुला पासे में यहाँ पर आपका क्या होता है, किस प्रकार से, जो क्या रूल्स है इसके, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा वो आप देख लीजिए एक बार सरसरी नजर से। कल हमने यहाँ पर पढ़ा था पास्ता। ठीक है, पास्ते के हमने 3 टाइप हमने बताए थे यहाँ पर। ठीक है, जिसमें एक होता है आपकी सिंपल डाइस, मतलब कि साधारण पासा। ठीक है, और एक होता है आपका मानक पासा, और एक होता है आपका खुला पासा। ठीक है, ये पासे हमने पढ़े थे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हमने साधारण पासे में 3 टाइप हमने पढ़े थे। 3 टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एक में तो था कि जिसमें एक संख्या समान हो और सतह भी समान हो। ठीक है, और जिसमें था दूसरा था जिसमें दक्षिणावर्त का नियम हमने लगाया था, जिसके अंदर एक समान हो लेकिन सतह अलग अलग हो, तो हमने दक्षिणावर्त का नियम लगाया था जो कि घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, और उसमें तीसरा नियम था जिसमें दो, क्या दोस्तों, दो संख्या समान थी तो तीसरी ऑटोमेटिकली समान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। चलिए मानक पासी में हमने क्या कहा था, इनकी विपरीतों का जो योग होता है, विपरीतों का जो योग होता है वो कितना होता है, 7 होता है। जो पास पास वाले होते हैं उनका कभी भी योग क्या होता है, 7 नहीं होता है इस मानक पासे में, और आपको हमेशा इसमें एक ही स्थिति दे रही होगी। ठीक है, आगे बात समझे। आज हम पढ़ेंगे खुला पासा, जो कि यहाँ पर आपको देखना है और इससे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर पासे की बात की थी। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं खुले पासे की। खुला पासा, ठीक है, खुला पासा आज हम पढ़ने वाले हैं। ये थर्ड टाइप है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए खुले पासे का मतलब क्या। देखिए जैसे कि ये पासा है, यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ, एक पासा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर एक पासा है। ये पासा है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस पासे की मैं सारी सतहों को खोल दूं। ठीक है, इस सारी एक डब्बे, आपने देखा होगा कभी भी आप जब मार्केट से कुछ चीजें लाते हैं जो डब्बे में पैक होती है। ठीक है ना, डब्बे को आप क्या कर देते हो, एक साइड से आप उसको खोल देते हो, तो वो क्या बन जाता है, एकदम सीधा सा एक पेपर में जो कटिंग होती है वो इस प्रकार से, कुछ किस प्रकार से होती है, अलग अलग तरीकों से होती है, जिस प्रकार से डब्बा बना हुआ था। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाऊं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से है जो कि ये स्थिति आपको मिलती है। आप बताइएगा इस प्रकार से मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से आपको डब्बा मिलता है कि नहीं मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सारे के सारे सेम है, ठीक है ना? ये सारे के सारे डब्बे सेम है, यहाँ पर छोटा-बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपको मिल सकता है, या फिर मैं आपको यहाँ पर कहूँ, ठीक है? या फिर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि कुछ इस प्रकार से भी आपको डब्बा खुला हुआ मिल सकता है। किस प्रकार से? इधर देखिएगा। देखिए इस प्रकार से टी शेप में, इस प्रकार से डब्बा आपको मिल सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर डब्बे को खोल दिया जाता है। इस मतलब कि इस पासे को खोल दिया जाए, इसके सारे फलक को मैं एक साइड में लिखूँ, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल आ गई। किस प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं? चलिए, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको किस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा, ठीक है? हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पर बनता है ये वाला, ठीक है? उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक जो नोट है वो लिखा देता हूँ कि क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। नोट आप लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए एकांतर सतह पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एकांतर सतह पर लिखिएगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ। एकांतर सतह पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है? मतलब देखिए ये यहाँ पर यदि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ई और एफ, ठीक है? अब देखिए एकांतर का मतलब क्या हुआ? सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन में एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ठीक है? एक छोड़कर एक मतलब कि ए का विपरीत होगा सी और बी का विपरीत होगा डी। आ गई बात समझ में? एक छोड़कर एक, आप किधर से भी गिनो एक छोड़कर एक। देखिए डी का इधर से एक छोड़कर एक गिनोगे तो बी होगा, और यहाँ से ए का सी। आ गई बात समझ में? तो ये होगा, और जो पीछे बचे वो आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। आगे बात समझिए ये वाली। चलिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट इधर देखिए। जिन सतहों में किसी प्रकार का संपर्क हो, जिन सतहों में किसी प्रकार का संपर्क हो, वो कभी भी विपरीत नहीं होती। संपर्क या फिर छूना हम कह सकते हैं, छूती हो या फिर, ठीक है ना? वह कभी भी विपरीत नहीं होते, ठीक है? आ गया समझ में? मतलब क्या हुआ इसका? देखिए मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये एफ इसको छू रहा है, तो एफ और ए आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है? ये देखिए ए और बी आपस में छू रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? ए और बी आपस में विपरीत नहीं हो सकते, एफ और बी आपस में विपरीत नहीं हो सकते। आगे बात समझ में? और देखिए यहाँ पर बी और सी है, वो आपस में विपरीत नहीं हो सकते। सी और डी है, वो आपस में विपरीत नहीं हो सकते। ये आपका यहाँ पर सी और ई है, वो आपस में विपरीत नहीं हो सकते। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी टच हो रहा है, मतलब कि सी और ई भी आपस में क्या नहीं हो सकते? विपरीत नहीं हो सकते। कॉर्नर भी मिल रहा है, तो आप थोड़ा-सा भी मिले, तो वो विपरीत नहीं हो सकता। आगे बात समझे? देखिए यहाँ पर एफ और बी थोड़ा भी कॉर्नर भी मिल रहा है, तो ये आपस में विपरीत नहीं हो सकते। आ गई बात समझ में?
ये इस सेकंड पॉइंट का मतलब है। कितना समझ में आ गया? तो एक बार से थम्स अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए। पहला तो देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है फर्स्ट वाला तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे आपको मैंने यहाँ पर काउंटिंग भी लिखी आ सकती है, यहाँ पर काउंटिंग भी लिखी आ सकती है, ABCD भी लिखा आ सकता है। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। या फिर यहाँ पर कोई डायग्राम बना दिया, जैसे स्टार बना दिया एक जगह आपका कुछ भी बना दिया, हैशटैग है, या फिर कोई भी नाम लिख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको तो अपना कंसेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है ये देखिएगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर ABCDE और F। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि बी का विपरीत बताओ, सी का विपरीत बताओ, जो भी पूछा है। ठीक है, हम सारे को सारे निकाल लेते हैं। देखिए, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के चित्र में आपको एक छोड़कर एक, बी डी का, बी डी का विपरीत हो गया, सी ई का विपरीत हो गया। ठीक है, और जो पीछे बचे ए और एफ आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। आगे बात समझ में, ये इस क्वेश्चन में है, बस सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास। ठीक है, आ गया ना समझ में मेरे प्यारे लाडलो? अरे एक बार से आ गया तो एक बार से थम्स अप कीजिए, और क्लास में एक बार से शेयर कर दीजिए ना। अपने जो भी टेलीग्राम है, आपके इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर भी है, वहां पर एक बार से इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक अलग सा ओट्स यहाँ पर टाइप, जो कि आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए, साइज सारे सारे डब्बों की सेम होगी। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं कि भाई सर ने ऐसे बनाई है तो हम भी क्या करें, गड़बड़ कर दे मामला। नहीं, आपको भी क्या करनी है दोस्तों, कि समझना यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए साइज में थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन आपको क्या समझना है कि ये सारे के सारे डब्बे क्या है, सेम है। सारी बात समझ में? चलिए, कि कुछ इस प्रकार से ये आपका पासा खोल दिया गया है। ठीक है ना, ये छोटे बड़े आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे सेम मानिए आप। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पासा है और पासे के सारे फलक क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 1, 3 और 5। इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया है। अब इस आपको बताना है कि ये किस प्रकार से खुलेगा, मतलब कि इसका विपरीत आपको बताने हैं, एक एक चीज के, एक एक अंक के आपको विपरीत बताने हैं। तो बताइएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एकांतर वाला नियम लगाओगे। फर्स्ट नियम देखिए, एक छोड़कर एक, मतलब कि देखिए 2, फिर 4 को छोड़ा हमने 6, 4 4 के बाद में 1, मतलब ये आपस में विपरीत हो गई। 2 विपरीत किसका हो गया, 6 का, और 1 का विपरीत मतलब कि 4 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। पीछे कौन बचा, 3, और ये आपस में कितना हो गए, 5, विपरीत हो गए। आगे बात समझ में, देखिए यहाँ पर जो आपको अंक दिए हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको स्टार भी दे सकता है कुछ भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से, कुछ भी दो, आपका यहाँ पर आंसर किस कंसेप्ट से आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हैशटैग, स्टार, इस प्रकार से आपको यहाँ पर की डायग्राम दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर दे दिया, और आपको यहाँ पर पूछ लिया कि इस त्रिभुज का विपरीत कौन है।
तो आप बताओगे, कैसे बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पर देखिए ये एकांतर बन रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑटोमेटिकली त्रिभुज और ये जो आपका वर्त है वो आपका क्या हो जाएगा, आपस में विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। और हैशटैग का क्या हो जाएगा, ये वाला कलरफुल वाला। और यहाँ पर आपका जो स्टार है उसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। आगे बात समझे? तो ये चीजें होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बस यही है खुला पासा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न हम, चलिए एक प्रश्न यहाँ पर आप और देखिएगा खुले पासे का, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। देखिएगा, चलिए ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए कितने फलक हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 8 हो गए ना। चलिए चलें आगे, चले मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मिनट से इसको देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आ रही बात समझ में? ये यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है। चलिए एक बार फिर से मैं बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे लाडलो। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बन चुका है ये, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज आपको समझनी है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं ना। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ भी कोड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ लिया कि डॉलर का विपरीत बताओ, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सेकंड टाइप जो आपको बताया था, उसमें बोला था कि जो टच हो रहा है बिल्कुल भी, वो एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता,
देखिए आपको डॉलर का पूछा है, तो डॉलर में देखिए ये टच हो रहा है, ये यहाँ से कॉर्नर पर, ये ओ टच हो रहा है, ये यहाँ पर ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है। मतलब कि पीछे कौन बचा? स्टार। तो स्टार इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। आपको स्टार का पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ओ यहाँ पर टच हो रहा है, ये यहाँ पर टच हो रहा है, मतलब कि ये दो तो इसके होंगे नहीं, ठीक है ना। और आपका जो डॉलर का है, आपका ऑटोमेटिकली स्टार है, यहाँ पर हम इसका निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका यहाँ पर निकालते हैं। चलिए माइनस का निकालते हैं, तो माइनस को डॉलर यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रुपया यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये ऑटोमेटिकली इसका है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। किस प्रकार से? इधर देखिएगा, ध्यान से देखिए इधर से, क्योंकि ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आने वाली है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही आप ये कर पाओगे। यहाँ पर क्या था? डॉलर, और यहाँ पर था माइनस। तो हमें देखिए पहले हम हैशटैग का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता, और ये इसका नहीं हो सकता, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इसका विपरीत कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कौन हो जाएगा? चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत आपस में क्या हो जाएंगे? देखिए रुपए का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार, और सॉरी, फिर से यहाँ पर एक बार से देख लीजिए आप मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपको दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर आप देखिए, हमने सबसे पहले क्या निकाला? देखिए 3 का हम देखते हैं, 3 का हम देखते हैं, तो देखिए 2 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, 1 5 नहीं हो सकता, और 4 नहीं हो सकता, मतलब कि 3 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर 4 का निकाल लीजिए या फिर 5 का निकाल लीजिए। 4 का निकालोगे मेरे प्यारे, तो यहाँ पर देखिए 4 का आपका 2 हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये टच हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर बचा कौन पीछे? 2 और 5 बचे, ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत। आ गई बात समझ में? चलिए इतना आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 2 के विपरीत फलक का कौन सा अंक है बताइएगा। आपको 2 पासे दे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 पासे जब भी आपको दे दिए जाए, तो आप क्या करोगे? आप 2 का विपरीत आपको निकालना है। सबसे पहले इनमें 2 में आपको देखना है कि सेम सेम क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 5 और 3 देखिए, 5 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि ऑटोमेटिकली जो तीसरी संख्या है, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। मतलब कि 1 का विपरीत कौन हुआ? 2 हुआ, मतलब कि 2 का 1 विपरीत हो जाएगा। चले आगे, ये समझ में आ गया आपको? ये थर्ड टाइप हमने लगाया है। साधारण पासे का जो थर्ड टाइप था, वो हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। जब नीचे 2 बिंदु हो तो ऊपर कितने होंगे? मतलब कि 2 का विपरीत कौन होगा, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉमन कोई दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। देखिए सेम जगह है, सेम फलक है, सेम सतह है, सेम सतह है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर सेम संख्या भी है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जो अन्य 2 सतह हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर 2 का विपरीत आपको पूछा, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्तों? चलिए अब बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। एक ही घन की 2 स्थितियां। देखिए इसी प्रकार के सिंपल से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ये बस आपको सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कौन सी है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 नजर आ रहा है, 2 5 और 6, मतलब कि 4 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो 4 आपको पूछा है कि एक ही घन में 2 स्थितियों की अदृश्य संख्या कहाँ है। मतलब कि आपको पूछा है कि 4 कहाँ पर है, 4 किसके सामने है, आपको पूछा है, ठीक है ना। मतलब कि आपको ऑप्शन को देखकर यहाँ पर पता लगाना है कि क्वेश्चन क्या पूछना है ना। तो 4 के सामने आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, वो आपको बताना है। मतलब कि 4 का विपरीत बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे?
इन दोनों में आप देखोगे कि कौन सा रूल लग रहा है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर देखिए सेम आपको 2 नज़र आ रहा है दोनों जगह पर, और सेम सतह भी सेम है, इसी फलक पर ये है और इसी फलक पर यहाँ पर है। तो आप कहोगे कि ये एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है। और देखिए सीधा-सीधा यहाँ पर आपको पूछा है कि अदृश्य संख्या का विपरीत कौन होगा? अदृश्य संख्या का विपरीत पूछा है, मतलब कि जो यहाँ पर दोनों में कॉमन है वही उसका विपरीत होगा, तभी यहाँ पर वो अदृश्य हुआ है। ये 2 बार आ गया दोनों में, तभी अदृश्य हुआ है, मतलब कि 2 के सामने है वो अदृश्य संख्या, वो कौन-सी है? 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए इस प्रकार से आपको 3 स्थितियां दे दी है, यहाँ पर 3 स्थितियां दे दी है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर 2 का ही बताया था इतनी देर, और यहाँ पर अब की बार 3 आ चुकी है। तो 3 आ चुकी है तो यहाँ पर आपने कहा कि बिल्कुल कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कि एक ही पासे की आपको 3 स्थितियां दे रखी है। आपको काम में 2 ही लेनी है, यदि 3 की जरूरत पड़े तो 3 ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 4 के सामने कौन सा अंक होगा, 4 का विपरीत आपको पूछा है। तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 और 3, 4 के अलावा 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3, सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए, 3 आपको दे दी या फिर 4 स्थिति आपको दे दी यहाँ पर, ठीक है ना, 3 या फिर 4 जितनी भी दे, तब आपको क्या करना है, जो अंक आपको ज्ञात करना है, मतलब कि 4 के सामने वाली ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि 4 कहाँ पर है आपका, तो आपने कहा कि यहाँ पर, तो उसको अब पकड़ लीजिए, इसको ही काम में लेना है। तो आपने कहा कि इस 4 के अलावा यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर बचा है, तो आपको अब ढूंढना है कि 2 और 3 इन दोनों में, इन जो बाकी 2 बचे हैं इसमें और इसमें कहाँ पर कॉमन है क्या? 2 और 3, 2 और 3 देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ पर भी 2 और 3 है, तो यहाँ पर मेरा थर्ड रूल लग रहा है, थर्ड रूल लग रहा है, ठीक है ना। एक और आपस में 4 क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। 1 और 4 तो मतलब कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आ रही है ना समझ में? देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वो क्या करे, क्लास को आप फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। क्लास को आप फिर से देख सकते हो। क्या है, कभी कभी जल्दी जल्दी में यहाँ पर हम आगे निकल जाते हैं तो क्या होता है, आप पीछे छूट जाते हो। तो आप क्या करो, देखिए टेक्नोलॉजी का यही फायदा है कि ना बार बार बताना पड़े, और बस आप क्या कर लो, वापस से देख लो तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बताने वाला तो वही चीज हूँ मैं, सारी बात समझ। तो आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कोशिश की थी, जो सेकंड थर्ड टाइप था हमारा, फर्स्ट जो हमने पढ़ा था साधारण पासे का, ठीक है ना, उसका यहाँ पर थर्ड जो टाइप है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था, वो यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए 6 का सामने कौन सा यहाँ पर अंक होगा बताइए, 6 के सामने कौन सा अंक होगा बताइए। देखिए 6 का पूछा है तो आपने कहा कि सर, हाँ जी सर, आपने कहा 6 का विपरीत आपको पूछा है, तो आपने कहा कि हाँ जी सर 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर। देखिए जब 2 कॉमन जगह में मिल जाए, 6 6 आपको एक ही सतह पर आपको मिल गया, ठीक है ना, ये ऊपर वाले फलक पर है, यहाँ यहाँ पर भी ऊपर वाले फलक पर है। आगे बात समझ, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह आपको मिल गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये चीजें हैं वो एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब देखिए इन इनके अलावा आपकी कौन-सी चीज़ रह गई, वो आप देखिए। 2 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया। अब पीछे कौन बचा? 1 बचा कि नहीं बचा मेरे पास? तो इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड वाली आकृति में आपको 1 नज़र आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं आ रहा है। मतलब कि 6 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की नहीं आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आ चुका है आपका प्रश्न नंबर 6। दोस्तों क्लास को थोड़ा-सा लाइक वाइक करते चलें और शेयर वेयर करते चलें, ताकि क्या है, सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पर जो कि क्लास का फ़ायदा मिल सके दोस्तों।
चलिए, आपको पूछा है एक पासे की दो स्थितियों में दिखाया गया है। जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा? मतलब कि आपको बोला गया है कि दिल ऊपर है तो नीचे क्या होगा? ये दिल आपको दिखाई दे रहा है। दिल ऊपर होगा तो नीचे उसके विपरीत क्या होगा वो आपको पूछा गया है। मतलब कि दिल का विपरीत आपको बताना है इस प्रकार से। तो बताइए, यहाँ पर दो स्थितियां आपको दे रखी है और विपरीत आपको बताना है, तो बता दीजिए जल्दी से। देखिए, सिंपल सी चीज है, ये तो सिंपल सा सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि सेम सेम आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, सेम सेम आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ पर भी ये स्टार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी स्टार है और सेम जगह पर है दोनों में। मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कि एक दूसरे के विपरीत हो गई है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चले आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जब आपको दो स्थितियां दे रखी है एक पासे की, जब तीन संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी? मतलब कि तीन का विपरीत आपको पूछा है। तीन कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, तीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इनमें देखिए दोनों में कॉमन कोई चीज है क्या? आपने कहा कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। आपने कहा यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है। मतलब कि दो संख्याएं सेम मिल रही है आपको, तो ऑटोमेटिकली तीसरी क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे आपको ये प्रश्न क्या है दोस्तों? होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। इसका लगा लीजिए, आप लगा लीजिए मेरे पे दोस्तों। इसका क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जवाब है कि आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, ये भी आप लिख लीजिए, इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस प्रकार से लगाएंगे। 8वें का ये प्रश्न और आंसर हो जाएगा और 9वें का ये, ठीक है, 10वें का ये, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लगाना है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी ले लीजिए। इसका भी आपको आंसर बताना है। आपको बताना है यहाँ पर क्या बताओगे आप यहाँ पर कि इसको मैं जोड़ता हूँ, इस डब्बे को मैं जोड़ता हूँ तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा पासा बनता है वो आपको बताना है। ये खुला पासा है, इस खुले पासे को मैं बंद करता हूँ तो किस प्रकार से दिखाई देता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 15 में। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डेली क्लास के लिए मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के साथ में क्लास मिलती रहे। दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें, आंसर दीजिएगा और लाइक जरूर करें क्लास को पसंद आई है तो। और पीटीटी 2023 की, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आज है संडे और संडे को मेरे प्यारे दोस्तों महा मॉडल पेपर होने वाला है। आज 5 बजे भी आपका महा मॉडल पेपर होगा हिंदी का और 7 बजे आपकी जीके का महा मॉडल पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 7 बजे आप तैयार रहिएगा। क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार वाली, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।